चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले कि शेयर मार्केट के अंदर जो टाइमिंग है, टाइमिंग कितना देना चाहिए आपको। क्या आपको फुल डे ट्रेडिंग करना चाहिए या आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके जवाब में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर आपके पास जॉब है, अगर आप एक नौकरी पेशा है या आपके पास लिमिट का टाइम है और अर्निंग भी आपके पास कैपिटल भी लिमिट का है, तो आपको सबसे पहले तो अपना जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसको जब तक ना छोड़े तब तक आप अपने आप में सक्षम शेयर मार्केट के लिए ना बन जाए। शेयर मार्केट के सक्षम बनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए कि अगर वन टाइम के लिए वो अगर लॉस भी हो जाए तो आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर 6 मंथ के लिए अगर आपको मार्केट पैसा ना भी दे तब भी आपकी दिनचर्या में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और छोटा कैपिटल लेके अगर मार्केट के अंदर आए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, छोटे कैपिटल में हमेशा लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि कम से कम अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है एवरीडे की अगर 5 से 10 हजार रुपए इस मार्केट से निकालने की एक्सपेक्टेशन है, तो आपको अपना कैपिटल 2 से 5 लाख तो कम से कम रखना चाहिए। और वो 2 से 5 लाख आपको जितना भी कैपिटल आपने लगाया उसमें से पूरा पैसा आपको इंट्राडे विशेषकर इंडेक्स ऑप्शन में पूरा पैसा वन टाइम के लिए नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका 2 से 5 लाख का कैपिटल है तो आपका कम से कम उसमें से 50% पैसा आपको अपने इन्वेस्ट में लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्ट के अंदर। इन्वेस्ट के अंदर का मतलब है जैसे एसआईपी करना है या होल्डिंग करना है या बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट में रखना चाहिए। मतलब 50% पैसा तो आपको होल्ड में रखना चाहिए अपने शेयर्स लेकर के, जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसको। और बाकी रहा 50% पैसा, तो 50% पैसे में से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी इंडेक्स ऑप्शन या स्टॉक ऑप्शन जो भी आपको उचित लगे उसके अंदर आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो आपका 50% पैसा है उसका भी मैक्सिमम वन ट्रेड के अंदर 10 से 20% पैसा ही सिंगल ट्रेड में आपको यूज लेना चाहिए, न कि जो बचा हुआ आपका कैपिटल है वो पूरा कैपिटल तो कभी वन ट्रेड में लगाना ही नहीं चाहिए। चाहे वो कितना भी आपको कोई क्लियर बोले कि 100% श्योर है, चाहे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोले या आपका टिप्स प्रोवाइडर बोले ये तो 100% का शॉर्ट है, फिर भी आपको अपना 100 पैसा उस ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा वन ट्रेड के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा अगर आपको अगर अपने ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मैक्सिमम 50% पैसा आप ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। जब आप अपना पैसा यूज करें तो एक और चीज को आप विशेष ख्याल रखना है कि आपका इस मार्केट में जो सबसे सच्चा दोस्त है जो आपको लॉस होने से बचा सकता है वो है ओनली स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस को एक अपना दोस्त अगर आपने बना लिया, अगर आपने स्टॉप लॉस को इस स्टॉक मार्केट में अगर आपने अपना फ्रेंड बना लिया तो फ्रेंड वो आपको हमेशा बचाता रहेगा, आपके कैपिटल को कभी जीरो नहीं होने देगा और आपको आगे ट्रेड करके वापस अपना रिकवर करने के लिए आपको कम से कम आपके साथ बचा रहेगा जो आपका बचा हुआ कैपिटल स्टॉप लॉस के माध्यम से जो बच गया। ये तो वह सवाल कि आपको स्टॉप लॉस को अपना दुश्मन नहीं बनाना, आपको स्टॉप लॉस को अपना फ्रेंड बनाना है। फ्रेंड बना करके स्टॉप लॉस को यूज लेंगे तो आप डेफिनेटली मार्केट में धीरे धीरे सही लेकिन आप मार्केट में सेटल हो जाएंगे। मार्केट में सेटल होने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट की बेसिक सीखना होता है, मार्केट की स्ट्रेटजी सीखना होता है, मार्केट के अंदर पेपर ट्रेडिंग करना होता है, डेमो ट्रेडिंग करना होता है। ये वो सब चीज जब आप पूरी तरह माइंड में जब आपके बैठे उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर से अगर एवरीडे अपने कैपिटल का 5 से 10 या 15% भी अगर आपको सिंगल ट्रेड में अगर पैसा बन रहा है तो आपको वहां पे अपना पोजीशन को बुक कर देना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। यह है मार्केट का लॉस से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका। इसके अलावा इस स्टॉक मार्केट में और कोई एडिशनल तरीका ही नहीं बना जिसकी वजह से आप जिसकी वजह से आप लॉस से बच सके। रहा सवाल मार्केट में, तो मार्केट ये सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक चलता है। ये चलता ही रहेगा
आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मार्केट में अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर ध्यान रखना है कि मुझे आज की डेट में कितना पैसा निकालना था, कितना मैं निकाल चुका। अगर आपका उस दिन का अगर एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ तो उस दिन के लिए चाहे आपका 15 मिनट में ही आपका प्रॉफिट आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो गया तो आपको उस दिन के लिए मार्केट छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये स्टॉक मार्केट है, इसको आप कैसे भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये देने में आया तो आपको इतना पैसा दे देगा कि आपको रोड से करोड़ों में बहुत जल्दी ये पहुंचा सकता है। लेकिन यही स्टॉक मार्केट को अगर अपन अपोजिट तरीके से देखेंगे तो करोड़ों से रोड पे कभी बिठा देगा, आपको भी पता नहीं लगेगा। इसलिए आपको केयरफुली स्टॉप लॉस के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, इस मार्केट से बड़े ट्रेडर क्यों नहीं लॉस लेते, और अगर लॉस लेते तो छोटा ही लॉस क्यों उन्हें क्यों होता है, उन्हें बड़े लॉस या उनका कैपिटल क्लीन स्वीप क्यों नहीं होता? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन बता देता हूं। बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, आप लोग या छोटे ट्रेडर्स जो है वो ओनली फॉर ऑप्शन बाइंग करते हैं, ट्रेड का ऑप्शन बाइंग करते हैं, तब बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन को सेल करते हैं। अब ऑप्शन सेल करना ऑप्शन बाय करना दोनों ये अलग अलग वे हैं, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, दोनों अलग अलग वे हैं। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको 1 लाख में 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी आपको दे सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के अंदर वही 1 लाख के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको 100 क्वांटिटी मार्केट में आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करे। अब आपको 1000 क्वांटिटी में अगर 50 पॉइंट का भी अगर लॉस अगर जाता है, स्टॉप लॉस जाता है, तो आपका सीधा सीधा 50,000 का लॉस जाएगा। वहीं पे उनको 100 क्वांटिटी पे अगर 50 पॉइंट का लॉस जाएगा तो मैक्सिमम उनका 5000 का लॉस जाएगा। तो उनका लॉस का रेशियो ज्यादा है, उनका लॉस का रेशियो छोटा है बड़े इन्वेस्टरों का, और आपका लॉस का रेशियो बड़ा है क्योंकि आपने ऑप्शन बाइंग किया है। आपको पूरी कंपनियां, पूरे ब्रोकर आपको आपके पूरे कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ब्रोकर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। वहीं पे ऑप्शन सेलिंग के अंदर ओनली लिमिट में आपको क्वांटिटी देगा तो आपका लॉस भी लिमिट में होगा। तो इसलिए अपने आप को मार्केट में इतना सक्षम बनाइए, छोटे छोटे आप प्रॉफिट लेकर के, छोटे छोटे प्रॉफिट से आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप उस लेवल तक पहुंच सको जहां पे आपका लॉस लिमिट में हो लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिट में हो। जैसे बड़े इन्वेस्टरों का उनका लॉस लिमिट में होता है लेकिन उनका प्रॉफिट वो अनलिमिट होता है, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सपायरी के पहले दिन अगर 1000 रुपए का प्रीमियम का अगर ऑप्शन बेचा, एक्सपायरी के दिन वो होते होते 0 हो जाता है, जो आप लोग एवरी एक्सपायरी पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस अनुसार अपने आप को मैनेज करना है, अपने पैसे का, अपने रिस्क का, अपने ट्रेड का। विशेषकर अपने ट्रेड में आप जब पूरी तरह संतुष्ट हो तब आपको ट्रेड लेना चाहिए, जहां पे 1 टाइम में भी आपको लगे, अगर आपका दिल दिमाग ये बात को बोले कि नहीं, यहां से आपको